पिछला विधानसभा का चुनाव 2019 में हुआ था। जब स्क्रूटनी चल रही थी 26 नवंबर 2019 को, उस स्क्रूटनी के दिन ही हम लोग 12 उम्मीदवार करीब थे, तो 11 उम्मीदवार हम लोग उसको ऑब्जेक्शन डाले थे कांके के विधायक जो वर्तमान में है समरीलाल के खिलाफ कि इसका जाति प्रमाण गलत तरीके से बनाया गया। आरओ साहब ने पूछा कि जब स्क्रूटनी कर रहे थे कि है स्वीकृत अस्वीकृत की जब बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा किसी को ऑब्जेक्शन, तो हमने कहा मुझे ऑब्जेक्शन है, मैं इसको ऑब्जेक्ट करता हूं। और इसी बात को लेकर उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, इस बात का अगर आप ऑब्जेक्शन डाल रहे तो आप एक लिखित रूप में आप उसको दीजिए। तो हमने लिखित रूप से भी उनको कहा कि भाई ये जो समरीलाल ने जाति प्रमाण पत्र बनाया है जो 31 अक्टूबर 2009 में बनाया है और वो छाया प्रति के द्वारा जमा करके नॉमिनेशन कर रहा है जो गलत है। अन्य उम्मीदवार जो है छाया प्रति के साथ मूल प्रमाण पत्र जमा किया है, तभी उसको एक्सेप्ट किया गया, स्वीकृत किया गया है उसका नॉमिनेशन पेपर को, बल्कि इनको बिना मूल प्रमाण पत्र के इसका एक्सेप्ट कर दिया, जिस पर हम लोग को आपत्ति था। करीब 1 घंटा रोक दिया गया स्क्रूटनी के बाद, और इन वक्त पर मतलब 5 मिनट पहले कहीं से फ़ोन आता है। 1 घंटा के बीच में बहुत सारे मैनेज हुआ, बहुत सारे वकील लोग आए, बहुत सारे वकील लोग आके हमको हड़काया, अंग्रेजी में बोलने लगा। 4-5 जन वकील आया, घेर दिया कि नहीं ये लो है, ये लो है, ये कानून कहता है। और अंतर्गतवा जो फ़ोन आया कहीं से भी आया उनके पास, आरओ के पास, और फ़ोन को रिसीव करते हुए थोड़ा देर में उनको उसका नॉमिनेशन पेपर को समरीलाल जी का स्वीकृत कर दिया। अब जब स्वीकृत कर दिया तो फिर हम लोग वहाँ से ऑफिस से निकल गए। इस पीरियड में चुनाव भी चला, चुनाव के बीच में अपना जो भी कैंपेनिंग रहा अपने अपने स्तर से लोग बातचीत का, और चुनाव में वो जीत कर आए। अब चुनाव जब जीत कर आए तो हमको शुरू से लग रहा था कि ये आदमी गलत तरीके से विधानसभा में पहुँचा है। तो हमने 31 जनवरी 2019 को हमने हाई कोर्ट में रीट दायर किया। दैट मीन्स कि इलेक्शन पिटीशन फाइल किया। तो इलेक्शन पिटीशन फाइल किया तो इस बीच में कोरोना काल चला और अभी तक जो है 2-2.5 साल पार हो गया है, जबकि ये इलेक्शन पिटीशन का पीरियड होता है मात्र 6 महीना के अंदर में ये केस को डिस्क्लोज कर देना है। जिसके भी पक्ष में फैसला करना है इसको 6 महीना में ख़त्म कर देना है। अब 2.5 साल बीतने जा रहा है माननीय न्यायालय में, अब तक कोई फैसला नहीं हुई है। इस बीच में हमने माननीय कल्याण विभाग में आवेदन दिया कि इसकी जाति प्रमाण पत्र की जांच की जाए। इसका आवेदन देकर हमने जांच कराया, सरकार में पूरी वैधानिक तरीके से जांच किया, और 1 अप्रैल 2022 को उसका जो जाति प्रमाण पत्र था उसको स्क्रूटनी जांच समिति जो थी कल्याण विभाग की, जिसमें 9 अफसर बैठते हैं, जिसमें आईएएस अफसर के लोग रहते हैं, 3 प्रोफेसर रहते हैं, जनजाति विभाग के लोग रहते हैं, राज्य सरकार के पदाधिकारी रहते हैं, सारे लोग मिलकर कई दफ़ा इसको नोटिस करने के बावजूद भी ये स्पष्ट रूप से अपनी जवाब नहीं दे पाए। चूँकि ये मूल रूप से राजस्थान के हैं तो ये इसके पास खतियन नहीं है, तो खतियन के आधार पर ही जाति प्रमाण पत्र बनता है। अंतोगत्वा इनका जाति प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2022 को रद्द कर दिया गया, और वहाँ से स्पष्ट कल्याण विभाग से कहा गया कि इसकी जो विधानसभा सदस्यता है इसकी समाप्त की जाए। इसको लेकर हमने 4 तारीख को माननीय स्पीकर साहब से हमने मिला और उनको आवेदन दिया कि सर इस तरह का मामला है, समरीलाल जो विधायक है कांके के, इसका जो है जाति प्रमाण रद्द हो गया, सो इसका सदस्यता ख़त्म की जाए। तो स्पीकर साहब ने भी 6 तारीख को ही उन्होंने, नहीं 4 तारीख को ही, हमको लगता है 4 या 6 अप्रैल को ही उन्होंने ही माननीय गवर्नर साहब को चिट्ठी लिखकर रिक्वेस्ट किया गया कि इसकी जाति प्रमाण पत्र जब रद्द हो गई है तो 1 मिनट भी सदस्यता रहने का इसका अधिकार नहीं है। इसलिए गवर्नर को स्पीकर साहब ने चिट्ठी लिखा। स्पीकर साहब ने 1-1.5 महीना अपने पास चिट्ठी के रखने के उपरांत हमें कुछ दिन पहले पता चला कि 8 जून को शायद वो इलेक्शन कमीशन को
अपना मंतव्य जानने के लिए भेजा गया है, जो अब तक लंबित है। तो इस तरह से शम्मीलाल का जो है सदस्यता जल्द से जल्द समाप्त होनी चाहिए, क्योंकि वो संवैधानिक पद पर है और ये कांके विधानसभा एक आरक्षित सीट है, ये रिजर्व सीट है और वो रिजर्व सीट से चुनाव लड़ा है। बल्कि उसकी पत्नी राजस्थान में भरतपुर में जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 4th ग्रेड की नौकरी करती है, जिसमें उन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में अपने नॉमिनेशन पेपर में अपने हस्ताक्षर से उन्होंने स्वीकृत किया है कि हमारा पत्नी जो है, मेरी पत्नी जो है भरतपुर में सर्विस करती है, 4th ग्रेड में सरकारी जॉब करती है। तो इस हिसाब से आप देखिए कि एक व्यक्ति दो स्टेट से दोहरा लाभ नहीं ले सकता है, आरक्षण का लाभ नहीं ले सकता है। एक तरफ वो राजस्थान से उसकी पत्नी लाभ ले रही है, आरक्षण का लाभ ले रही है, और दूसरी तरफ राजस्थान से आया हुआ व्यक्ति जो है ये शम्मीलाल जो आरक्षण का लाभ के पद पर, जो विधायक पद पर चुनाव लड़ा है, जो ये गलत है। इसलिए हम मांग करना चाहता हूँ माननीय गवर्नर साहब से, हमारे न्यायालय से उम्मीद है, विश्वास है, सबका अंतिम इच्छा न्यायालय पे ही रहता है। इसलिए न्यायालय से भी मेरा दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द इसका न्याय हो और जल्द से जल्द इसकी सदस्यता समाप्त हो माननीय शम्मीलाल जी का।